नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज जो प्रकरण बताए हैं, ये है भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति। वास्तव में यदि निष्पक्ष होकर हम विचार किया करेंगे तो भगवत प्राप्ति क्या है? जो वास्तव में हमारे है, हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, उनसे मिलना है। जो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, किसी भी अवस्था, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, समय परिवर्तन होते हुए भी इनमें कुछ परिवर्तनता नहीं आती, वो परिवर्तन नहीं होते। जिस प्रकार शरीर में परिवर्तनता आती है, स्वयं में परिवर्तनता नहीं आती, इस प्रकार संसार की सारी गतिविधियों में परिवर्तनता आते हुए भी मूल में भगवान में कुछ परिवर्तनता नहीं आती। वो स्वयं परिवर्तन नहीं होते हैं, वो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अक्षय है, अजर है, अमर है। पहले उनको हमको प्राप्त करना अर्थात वो वास्तव में हमारा, हमारे हमारे के साथ, हमारा साथ उनका नित्य संबंध है, हमारा भी उनके साथ में नित्य संबंध है, वो नित्य प्राप्त है, पहली बात तो। और जिन जिन को हम प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त किए हैं, आज तक जो प्राप्त किए हुए वस्तु वो हमारे साथ टिकते नहीं है, और आगे भी जो प्राप्त करेंगे वो वास्तव में वो भी टिकेंगे नहीं। और गहराई से देखा जाए, शास्त्र और संतों के वचन अनुसार जीवन में अगर कुछ भी प्राप्त होता है, वो केवल भगवान ही मिलते हैं। भगवान के अलावा आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ ही नहीं। संसार कभी प्राप्त होता ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। जो प्राप्त शब्द है ये केवल भगवान के लिए प्रयुक्त हो सकता है। भगवत प्राप्ति विषयों की प्राप्ति नहीं होती है, संसार की प्राप्ति नहीं होती है, सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। ये जो प्राप्ति कहते हैं ना, ये वास्तव में बस अज्ञान है, भूल है, कहने के लिए शब्द प्रयोग कर लेते। वास्तव में जीवन में जो प्राप्ति है, जो नित्य है, नित्य की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है। जो अपने हैं, अपनों की प्राप्ति होती है। और अपना कौन है संसार में? भगवान को छोड़कर कोई भी अपना नहीं है। ये पहले ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। हम कहते भगवत प्राप्ति, हम जिस प्रकार सांसारिक के सुख विषयों की प्राप्ति करना चाहते हैं और उस प्रकार भगवान के लिए प्रयत्न करते हैं। अरे भैया, संसार तो आज तक किसको प्राप्त हुआ ही नहीं, संसार को किसी ने आज तक देखा ही नहीं, परंतु एक वहम है मन में, जो मुझे संसार प्राप्त हो गया, मुझे सुख प्राप्त हो गया, मुझे सुविधाएं प्राप्त हो गई, मुझे ऐश्वर्य, आराम, सब कुछ ऐसे, ये सब वहम है, ये सब है ही नहीं रियली। तो पहली कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात जो कहते हैं, तो फिर वो जो भगवान हमारे है, जो सत्य नित्य तत्व, तो फिर वो कैसे मिले, वो हमको कैसे प्राप्त हो? महाराज जी ने बात बताई है इस विषय
पर हम चर्चा करते हैं, तो वास्तव में वो नित्य प्राप्त है। तीन उपाय है उनको प्राप्त करने के लिए, इसे सेवा के द्वारा, त्याग के द्वारा और आत्मीयता के द्वारा। सेठ जी की गीता जी के पीछे आई है त्याग से भगवत प्राप्ति, एक लेख है, बहुत सुंदर। महाराज जी इसको बहुत महत्व देते हैं। त्याग से, भोग से आज तक किसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। चाहे भोग है, एक तरफ भोग एक तरफ भगवान, तो हमको भोग चाहिए या भगवान चाहिए। यदि भगवान चाहिए तो भोग ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा। त्याग से भगवत प्राप्ति। त्याग क्या है? सुख भोग की जो इच्छा है, महाराज जी ने बताया था कौन कितना त्याग किया। ये वस्तु सामग्री कौन थोड़ा त्याग किया, कौन ज्यादा त्याग किया, वो माने नहीं रखता। वास्तव में उसमें उनका इस वस्तुओं के प्रति जो महत्व बुद्धि है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये काम की चीज है। ये जो महत्व बुद्धि है, इस महत्व बुद्धि को किसने त्याग किया? जो रस बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, गीता जी में आया है ना, भगवान कब मिलते हैं कि रस वर्जम रसोव्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब रस बुद्धि है, ये परमात्मा की प्राप्ति से ये रस बुद्धि निवृत्ति होती है। या यूं कह दो, जब रस बुद्धि निवृत्ति होगी तो वास्तव में जो दिव्य रस है, चिन्मय रस है, अखंड रस है, अनंत रस है, उनकी प्राप्ति होती है। ये तो है विषय रस, और एक है अखंड रस, और एक है अनंत रस। तो विषय रसों से हमको सुख मिलता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो हम आसक्त होते हैं, उनसे जो सुखी होना चाहते हैं, उनसे माने उनको प्राप्त करके उनसे जो सुख लेते हैं, यह है विषय रस। और वास्तव में ये विषयों में रस है ही नहीं। जिस प्रकार एक कुत्ता सुखी हड्डी को लेकर भगता है कोई झाड़ियों के पास, ये कोई मुझे देख ना ले, और मैं अकेले में बैठे करे उसको खूब बढ़िया से खाऊंगा। और जब वो सूखी हड्डी को चबाता है, वो हड्डी उनके तालू में लगती है। तालू में लगने से तालू बहुत सॉफ्ट है, और उसमें छिल जाने से उसमें खून गिरता है। और जो खून इनको जीवा में लगता है, खून का स्वाद आता है जीवा में, परंतु वो मन मन में सोचता है, अरे भाई कितनी मीठी है, कितने इसमें मिठास है, उसको तो खूब चबाऊंगा, खूब खाऊंगा, और अकेले में पाँव में पकड़ के मुंह में चबाता रहता। इस प्रकार हम भी, इस प्रकार जो विषय है, इस विषय को हम सेवन करते हैं, और सेवन करते समय मानते हैं देखो हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो सेवन किए, और उसमें कितना रस है। अरे भैया, ये सूखी हड्डी की तरह है, उसमें ये तालू में लगती है, इसीलिए हमको रस की ये महसूस होता है। वास्तव में इसमें रस है ही नहीं। रस तो अखंड रस है, जब स्वयं में आते चेतन अमल सह सुख राशि है, ये वास्तव में रस स्वरूप है। और अनंत रस जब भगवान को अपना स्वीकार करते हैं, केवल भगवान मेरे अपने हैं, भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है। तो तीन उपाय है भगवत प्राप्ति का जो प्रकरण है, तो इसमें है तो त्याग से भगवत प्राप्ति। क्या त्याग करना? इसमें जो अहंकार का त्याग करना, ममता का त्याग करना। जो अहंकार कर रहे थे मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, उसको त्याग करना। उस त्याग को चाहे तो त्याग कर लो, चाहे तो इसको परिवर्तन कर दो। अहंकार को मिटाना है, अहंकार को शुद्ध करना है, और अहंकार को परिवर्तन करना है। तीन योग है। तो परिवर्तन करना भक्ति योग है, और मिटाना, अहंकार को मिटाना एक ज्ञान योग है, और अहंकार को शुद्ध करना ये है कर्म योग, सेवा योग है। तो जिनको जैसे सहज लगता है, वो अहंकार ममता को इस प्रकार हमको परिवर्तन करना, शुद्ध करना और वो त्याग करना ये आवश्यक है। तो तीन जो मार्ग है, सेवा के द्वारा भी भगवत प्राप्ति होती है। अर्थात यदि हम दूसरे के हित के लिए, सेवा क्या है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। संपूर्ण प्राणियों की सुख में, जिनकी हित में जिनकी रति है, अभी उन्होंने सेवा की ही नहीं, परंतु सेवा करने की उनकी मन में रति अर्थात कि प्रीति उत्पत्ति हो गई। भाई मैं दूसरे को सुख पहुंचाऊं, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रयास करूं,
वस्तु के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से खटकर परिश्रम करके मैं दूसरे को सुख पहुंचाऊं, ये भावना उनके मन में आ गई हो, उनके मन में ये भाव आते ही, हित का भाव आते ही, तो फिर ये सेवा शुरू हो जाती है। तो सेवा से भगवान मिलते हैं। और भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान मिलने का और भी उपाय है। कैसे? त्याग से भगवान मिलते हैं, अभी बताए। और जो सुंदर और सरल उपाय है, भगवान आत्मीयता से मिलते हैं। सीधी सी बात है, हम कैसे भी हो, कैसे आत्मीयता, भगवान के प्रति एक अपनापन होता, भगवान मेरे है। जहां पर आत्मीयता होती है, वहां पर भगवान की प्राप्ति होती है। देखो, आत्मीयता हो, चाहे त्याग हो, चाहे सेवा हो, इसके लिए सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमको भगवत प्राप्ति का पहली बात एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, जैसे हमको कहीं जाना हो, पहले हम निश्चय करते भाई मुझे यहाँ से माने घूमने जाना है, या मंदिर का दर्शन करने जा रहा है, या कुछ कार्य करने के लिए जाना है, पहले निश्चय करते हैं। निश्चय होने के बाद में हम सोचते हम कैसे जाएंगे, बाय रोड जाएंगे या फ्लाइट जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, व कैसे जाएंगे, फिर उपाय सोचते हैं। तो पहली बात है उसमें निश्चय, पक्का निश्चय। कहे जब सम्यक व्यवसितो ही सह साधुरेव समन्तव्य, सम्यक व्यवसितो ही सह, जिन्होंने अच्छी तरह से निर्णय कर लिया, पक्का विचार कर लिया, ये मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ी बात। भगवान को प्राप्त करने का निश्चय होते ही फिर उनको रास्ता, अपना स्वभाव, अपनी रुचि, सामर्थ्य और समय परिस्थिति के अनुसार फिर वो साधन निर्माण करेगा। ये मैं कौन सा साधन करूं, त्याग साधन करूं, या सेवा रूपी साधन करूं, या आत्मीयता रूपी साधन मैं करूं। सच्ची बात, अगर जल्दी चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता है, जल्दी चाहते हैं, इसके लिए केवल भाई जी ने कहा तुम ही बस एक आवश्यकता, जब आवश्यकता की अनुभूति होती है, आवश्यकता मीन्स केवल एक है और कुछ नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए, वही आवश्यकता, डिमांड, मांग, उत्कंठ अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा, उत्कंठा, कुछ भी शब्द इसको नाम धरो, लगन, ये सारी क्या है, ये भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय है। संतों ने कहा, भगवान कहते हैं कि सभी छोड़ आश्रय तू, भगवान कहते तो सभी प्रकार के आश्रय छोड़ तो आजा मेरी शरण अनन्य, माम एकम शरणम ब्रज, के धो डालूंगा पाप ताप सब तुरंते बना दूंगा मैं धन्य। तो पाप से डरिए मत, तू क्या किया क्या नहीं किया, तो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। और एक माने सरल वाक्य में, और जो बिल्कुल सटीक बात है, संत महापुरुष जो बताते हैं भगवत प्राप्ति की जो सुंदर उपाय है, ये क्या है? कहते हैं, भाई जी बताते हैं कि शब्दों के मिथ्या आडंबर से नहीं रिझते हे भगवान। अगर कोई कितने शब्द चातुर्य से बातचीत करे और शब्दों के विलास करे, परंतु ये मिथ्या आडंबर से हमारे प्रियतम कभी रिश्ते नहीं है। कला कुशलता नाम बेस से भी नहीं कभी मिलते भगवान। कितनी कला प्रदर्शित करो, कितनी कुशलता टेक्निक माने कराओ, परंतु कितना भी नाम हो जाए, कितनी विशेषता हो जाए, परंतु भगवत प्राप्ति का ये उपाय नहीं है, भगवान इससे मिलते नहीं। तो भगवान कैसे मिलते हैं, जो अभी आज का प्रकरण है, कि सत्य अनन्य तीव्रतम इच्छा से, ध्यान देना, जब हम सत्य का आश्रय लेते हैं, जब हमारे मन में अनन्य है, अनन्य चेता सततम अनन्य चिंतेन तो मां, केवल अन्य अनन्य अर्थात केवल एक, एक को छोड़कर, जिनको हम चाहते हैं उनको छोड़कर और कोई चीज की आवश्यकता नहीं अनुभव करना। परंतु आप और हम देखिए ना, क्या हम सचमुच भगवान को चाहते हैं? क्या हृदय से चाहते हैं? एक बार हमने छाती में हाथ रख के इसे अपने आप को ये प्रश्न किया था। आप भी प्रश्न कीजिए, देखिए क्या उत्तर मिलता है।
आप तो कहने के लिए कह दोगे भाई हम भगवत प्राप्ति चाहते, कल्याण चाहते, लेकिन हृदय में हाथ धर के अपने आप को प्रश्न कीजिए, क्या सचमुच में भगवान से मिलना चाहता हूं, उनको सुख देना चाहता हूं, उनके अलावा और कुछ नहीं चाहता हूं? अब क्या उत्तर मिलेगा आप देख लीजिए। यदि हम उत्तर हाँ मिलेगा तो उसी समय भगवान मिलेंगे, उसी समय, 1 मिनट 1 सेकंड भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान हमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे मछली को कोई घर जल से निकाल दे, मछली तड़पती रहती है प्राण बचाने के लिए, इस प्रकार भगवान हमारे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। भाई जी ने तो कहा भगवान हमसे मिलने के लिए मरे। मरता कौन है? माने जिनको और कोई कुछ भी सोचता नहीं है, केवल हमारे से मिलने के लिए भगवान मर रहे हैं। तो इस प्रकार जब वो मर रहे, वो चाह रहे, तो हमको क्यों नहीं मिल रहे? संसार तो हमारे से मिलने के लिए कभी तड़प नहीं रहा है, कभी तो, कभी एक बार भी नहीं, रुपया धन पैसे कभी तो हमारे से मिलने के लिए नहीं चाहे, परंतु भगवान हमारे से मिलने के लिए तड़प रहे और हमको नहीं मिल रहे। हम उपाय सोच रहे क्योंकि हम नहीं चाह रहे, हम आवश्यकता के अनुभव नहीं कर रहे। जिस दिन हमारी ये आवश्यकता हो जाएगी प्यारे, आप ही चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण ही वो मिलेंगे, उसी दिन ही उनकी अनुभूति होंगी, उसी दिन ही हमारे हृदय में सरसता आएगी, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। हम कितने भी उपाय सुन ले, सीख ले, समझ ले, ये उपाय उपाय में धरे रहेंगे, परंतु सच्ची बात है, जब हमारी चाहना हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी, लगन होगी, तब उसी समय ही मिलेंगे, उसी समय। चाहे तो उनके महत्व को समझ ले, तब उत्कंठा विलासा हो जाएगी, नहीं तो संसार की जो नाशवान के महत्व को समझ ले, इसमें आकर्षण खत्म हो जाएगी। अगर दोनों की महिमा से कोई एक महिमा को अगर सही ढंग से समझ लेंगे, तो उनकी भगवान की तरफ आकर्षण होना भक्ति है, और संसार की तरफ जो आकर्षण को मिटाना, मिट जाना, और यही वास्तव में त्याग है, यही वास्तव में विरक्ति है। तो भाई जी कहते सत्य अनन्य तीव्रतम इच्छा से मिलते हैं भगवान। एक लाइन में बता दिए, सत्य अनन्य तीव्रतम इच्छा से मिलते हैं भगवान। जाति पांति इति वृत धर्मकुल, इति वृत धर्मकुल नहीं देखते कुछ भगवान। कौन सी जाति के है, कौन सी पांति के है, क्या धर्म है, कौन सी कुल है, भगवान और कुछ नहीं देखते, केवल हमारी आवश्यकता को देखते, तीव्रतम इच्छा को देखते हैं, लगन को देखते हैं। ये जब करेंगे तब हमको भगवत प्राप्ति होगी। और हम प्राप्ति तो है, परंतु उनका अनुभव जो है, रसास्वादन है, ये नहीं हो रहे। तब इसके अनुभव रसास्वादन तब होंगे जब इस प्रकार संतों के कहनानुसार हम साधन करेंगे और चलेंगे। नारायण 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 नारायण। प्रणाम।